Good morning, students. Figure shows the variation of inductive reactance XL of two ideal inductors of two inductance L1 and L2 with angular frequency omega. The value of L1 upon L2 is. तो देखिए ये ग्राफ क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ये XL वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है, ये L1 और ये L2 है, ठीक है। तो इसमें से रेशियो हमें पता करना है। तो आप देख सकते हैं फॉर L1 लेट्स से द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज ओमेगा 1। यहां से यहां तक ये कितना है, लेट्स से इट इज ओमेगा 1। फॉर L2 यानी यहां पे, तो लेट्स से दिस वैल्यू इज, ये यहां से यहां तक की वैल्यू जो है, लेट्स से इट इज ओमेगा 2। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पे देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो XL होगा, लेट्स से वो XL2 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे मतलब L1 के करस्पॉन्डिंग, तो लेट्स से इट इज XL1। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हम जानते हैं जनरली XL होता क्या है, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो XL अपॉन ओमेगा जो होगा वो L के बराबर होगा। तो देखिए ये XL वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब XL और ओमेगा को डिवाइड करेंगे, इट विल गिव द स्लोप। ये क्या देगा, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टेंस के बराबर। ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टेंस के बराबर। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, है ना, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब देखिए मैं XL1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ये XL1, ये वाला XL1 अपॉन ओमेगा 1, ये जो ओमेगा 1 ये वाली वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल tan थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूं tan 30, क्योंकि ये क्या देगा, दिस विल गिव मी L1, है ना, XL अपॉन ओमेगा L। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ मुझे XL अपॉन ओमेगा का L देगा और tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं tan 30 की वैल्यू रख देती हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 विच इज इक्वल टू L1, करेक्ट है। XL1 अपॉन ओमेगा 1 किसके बराबर आ गया, L1 के बराबर। ये इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब सिमिलरली L2 की बारी, तो देखिए L2 के लिए जो एंगल है वो ये है, दिस इज द एंगल फॉर द L2, कितना है, 60 डिग्री। तो बस हमारा आधा काम और यहाँ पे हो जाएगा, मैं यही कर देती हूँ, ठीक है। तो XL2 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू L2, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 विच इज इक्वल टू L2, करेक्ट। ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। अब L1 अपॉन L2 का रेशियो पूछा हुआ है, मैं यही निकाल देती हूँ, ठीक है। तो L1 अपॉन L2 क्वेश्चन में रेशियो पूछा हुआ है, विच इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/2, मैं यहीं पे कर देती हूँ। L1 अपॉन L2 कितना आया मेरे पास, 1/√3 अपॉन √3। अब जिन बच्चों को ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है वो ये भी समझ सकते हैं कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/√3। ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, डिवाइड का, तो डिवाइडेड बाय √3 विच इज इक्वल टू 1/√3। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है ना। तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी आ गई, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3 इज 3। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज D, क्योंकि D में ही दिया हुआ था 1/3। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।